स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिया है, इसको आप लोग पढ़िए। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो dear student, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, represent the following situations in the form of quadratic equation. डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर 480 किलोमीटर डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करती है। अब ये स्टूडेंट क्या क्वेश्चन कर रहा है? इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर ट्रेन के स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो वह ट्रेन उसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे से ज़्यादा, 3 आवर्स मोर मतलब 3 घंटा ज़्यादा समय लेगी। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करती है। अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो ट्रेन उसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा समय लेगी। डियर स्टूडेंट, इसके बाद क्या है यहाँ पर? वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें ट्रेन का स्पीड फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन इसमें है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डियर स्टूडेंट, हमें इस क्वेश्चन को पढ़कर इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो डियर स्टूडेंट, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा आप लोग। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं डियर स्टूडेंट कि ट्रेन का स्पीड क्या है। तो डियर स्टूडेंट, मान लीजिए डिस्टेंस कितना है? 480 है ना। मान लीजिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इसका डिस्टेंस क्या है? 480 किलोमीटर। डियर स्टूडेंट, इतना डिस्टेंस है। इसी डिस्टेंस को वह ट्रेन एक बार नॉर्मल स्पीड से कवर कर रही है और एक बार डियर स्टूडेंट जब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, इसको समझिए आप लोग। लेट अस कंसीडर, मान लीजिए डिस्टेंस कितना है? 480 ना गिवन है। मान लीजिए ट्रेन का स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर। पहले कंसीडर कर लेते हैं कि ट्रेन का स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर। तो ये जो स्पीड है, इस स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगेगा? टाइम कितना लगेगा? इस डिस्टेंस को इस स्पीड से कवर करने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा? तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करने में हमें कितना, ट्रेन को कितना समय लगेगा? तो डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर और स्पीड कितना है?
एक्स है तो इतना आवर्स ट्रेन को इस स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करने में लगेगा। ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, जब स्पीड इतना था x किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस इतना था तो समय कितना लगा, इतना समय लगा ना। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन क्या कर रहा है, डियर स्टूडेंट मैं समझा रहा हूँ अभी। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को कम कर दिया जाए, पहले स्पीड कितना था x किलोमीटर पर आवर, अब क्या कर रहा है कि स्पीड कम कर दीजिए 8 किलोमीटर पर आवर। तो डियर स्टूडेंट अगर स्पीड कम कर दिया जाए 8 किलोमीटर, इसका मतलब x है, तो अब स्पीड 8 किलोमीटर कम हो गया, कितना हो गया x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब ये नया स्पीड हो गया, ये न्यू स्पीड हो गया। तो डियर स्टूडेंट इस स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करने में इतना समय लगा। तो डियर स्टूडेंट ये जो स्पीड कम हो गया है, पहले x था अब x माइनस 8 हो गया, क्यों, क्योंकि डियर स्टूडेंट क्वेश्चन में कह रहा है कि स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, तो अब हमें नया स्पीड क्या मिला, x माइनस 8 मिला। अब इस स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगेगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट डिस्टेंस क्या है 480 और स्पीड क्या है, नया स्पीड x माइनस 8। ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, जब स्पीड x था तो इस डिस्टेंस को इस स्पीड से कवर करने में इतना समय लगा, और जब स्पीड x माइनस 8 हो गया तो इस स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करने में इतना समय लगा। लेकिन डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। इसका मतलब अगर स्पीड कम कर दिया जाए तो वह 3 घंटा ज़्यादा समय लेगी। इसका मतलब नॉर्मल स्पीड से इतना समय लग रहा है और जब स्पीड कम कर दिया गया है तो इतना समय लग रहा है। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहा है कि स्पीड कम करने के बाद जो समय मिल रहा है वो ये समय है, ये समय है। स्पीड कम करने के बाद हमें कितना समय लगा, कितना समय लगा, तो ये जो समय है पहले वाले समय से 3 आवर्स मोर। तो पहले नॉर्मल स्पीड से कितना समय लगता था, कितना समय लगता था, इस समय से 3 आवर्स क्या हो गया, ज़्यादा लग रहा है। तो डियर स्टूडेंट ये कंडीशन है, तो समझिए डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट इसको हम लोग लिखते हैं पहले। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं, लेट अस कंसीडर स्पीड ऑफ ट्रेन, कंसीडर कर लिया हमने x किलोमीटर पर आवर। अब डियर स्टूडेंट अब लिखेंगे इस स्पीड से 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा, तो लिखेंगे देयरफॉर टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर बाई स्पीड, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर with the speed x किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर विद स्पीड x किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगेगा, क्या होता फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डियर स्टूडेंट डिस्टेंस कितना है 480,
और स्पीड कितना है, नॉर्मल स्पीड स्पीड x है, तो इतना समय लगा। तो समय को हम लोग आवर्स लिख देंगे यहाँ। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा आप लोग, हमने क्या कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। अब इस स्पीड से 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा, वो समय हमने निकाल दिया यहाँ से। टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर विद स्पीड x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितना x। तो डियर स्टूडेंट इस स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करने में इतना समय लगा। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब स्पीड को कम कर दिया गया है 8 किलोमीटर पर आवर। जब स्पीड कम कर दिया गया है तो उस स्पीड से 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा, ये हम फाइंड करेंगे पहले। तो डियर स्टूडेंट अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे व्हेन, यहाँ पर लिखेंगे व्हेन स्पीड इज x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, इसका मतलब पहले स्पीड कितना था x किलोमीटर पर आवर, अब 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए। तो पहले अगर x किलोमीटर था तो 8 किलोमीटर अगर कम कर दिया जाए तो x माइनस 8 होगा कि नहीं। तो अब नया जो स्पीड हमें मिला क्या, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब डियर स्टूडेंट इस स्पीड से सेम डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगेगा, इस स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगेगा। तो डियर स्टूडेंट लिखेंगे देयरफॉर टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर with न्यू स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब स्पीड क्या हो गया, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गया है। अब इस स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगेगा, यहाँ पर लिख देंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड क्या है, स्पीड अब ये वाला स्पीड होगा ना x माइनस 8, इसको लिख देंगे आवर्स। डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इस स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करने में इतना समय लगा, और जब स्पीड कम हो गया इसका मतलब इस स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करने में इतना समय लगा। तो डियर स्टूडेंट जब स्पीड कम हो जा रहा है तो जो टाइम लग रहा है वो पहले वाले टाइम से 3 घंटा ज़्यादा है। तो डियर स्टूडेंट स्पीड कम हो जाने के बाद टाइम क्या था, टाइम है। Therefore, according to question, dear student, according to question, स्पीड कम हो जाने के बाद सेम डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगा था, ये है 480 अपॉन x माइनस 8। और डियर स्टूडेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पीड कम हो जाने के बाद जो समय लग रहा है, इसका मतलब ये समय जो है 3 घंटा ज़्यादा है, 3 घंटा ज़्यादा है। इसका मतलब पहले वाले समय से 3 घंटा ज़्यादा है। तो पहले नॉर्मल स्पीड से कितना समय लगता था,
इतना समय लगता था ना नॉर्मल स्पीड से। तो इसका मतलब ये है कि स्पीड कम होने के बाद जो समय मिला, ये जो समय है, ये जो टाइम है, पहले वाले टाइम यानी इससे 3 घंटा ज़्यादा है। 480x इससे 3 आवर्स ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब हो गया प्लस हो गया, ऐड कर देंगे। अब डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट इसको मैं इरेज कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, जो भी डाउट होगा उसे आप लोग पूछ लीजिएगा। अब डियर स्टूडेंट इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये जो है इसको सॉल्व करूँगा। तो डियर स्टूडेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ 480 अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू 480 अपॉन x प्लस 3। अब डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, इस टर्म को लेफ्ट हैंड में शिफ्ट कर देते हैं। तो एक प्लस है तो लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसको 480 अपॉन एक्स माइनस 8 लिख दिया, एक प्लस इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 480 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट 480 इसमें भी है, 480 इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट हमने क्या किया, आप कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। डियर स्टूडेंट इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 480 हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स माइनस 8 और डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स प्लस 8, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट दैट इज इक्वल टू 3। अब डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, ये 480 नोट कर लेंगे, एक प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या इंटू 8 अपॉन एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट इसके नीचे 1 भी तो लिख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो डियर स्टूडेंट इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको ऐसे लिखते हैं 480 इंटू 8 इक्वल टू 3x एक्स माइनस 8 लिख देंगे। डियर स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। अब डियर स्टूडेंट मैं इसको इरेज कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट ध्यान देखना, डियर स्टूडेंट अब मैं यहाँ से 3 से इसको कैंसिल कर देता हूँ, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर 160, 3 से कट गया, 3 से इसको काट दिया हमने, तो डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा 160 इंटू 8 इक्वल टू एक्स माइनस 8। तो डियर स्टूडेंट इसको समझिए आप लोग। अब डियर स्टूडेंट उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 160 इंटू 8 क्या होगा 1280 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट इसको राइट हैंड में शिफ्ट कर देते हैं, इधर हो जाएगा 0, ये नोट कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। तो डियर स्टूडेंट यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही हमारा आंसर है। डियर स्टूडेंट अगर इसमें कहीं भी डाउट होगा तो उसे आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।